हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है चालाक जेठानी भोली देवरानी। पायल बहुत ही सीधी लड़की थी, लेकिन पायल की जेठानी पूर्वी बड़ी ही चालाक थी। पूर्वी हमेशा पायल के भोलेपन का फायदा उठाया करती थी और उससे काम निकलवा लिया करती थी। एक दिन सुबह पायल पूर्वी के पास आती है। पायल बोलती है, जिठानी जी, आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। मुझे तो घर के कामों में ध्यान ही नहीं रहा। हाँ देवरानी जी, मुझे भी घर के कामों में कुछ याद ही नहीं रहता। कब तक का टाइम है बिल जमा कराने का वैसे? जिठानी जी, वो आज शाम 4 बजे तक का ही टाइम है बिल जमा करवाने का। आप एक काम कीजिए, आपके फ़ोन से ऑनलाइन बिल जमा करवा दीजिए। पूर्वी मन ही मन सोचती है, कौन कहता है मेरी देवरानी एकदम सीधी है। देखो कितनी जल्दी बिजली का बिल मेरे माथे पे डाल दिया। लेकिन मैं भी इसकी जेठानी हूँ, इतनी जल्दी इसके जाल में नहीं फंसने वाली। अरे क्या हुआ जेठानी जी, क्या सोचने लग गई आप? जल्दी कीजिए, अगर माँ जी ने देख लिया ना कि बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे हम? वो क्या है ना पायल, मेरे फ़ोन का नेट रिचार्ज ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप एक काम कीजिए, मेरे फ़ोन से कर दीजिए। मेरा फ़ोन बाहर सोफे पे पड़ा है, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। जब तक आप रिचार्ज करेंगी तब तक चाय बन जाएगी। ये ठीक है, मैं जल्दी से रिचार्ज कर देती हूँ तुम्हारे फ़ोन से, फिर हम लोग बैठकर चाय पियेंगे और साथ में न्यूज़ देखेंगे। पर जेठानी जी, न्यूज़ कैसे देखेंगे? नेट तो ख़त्म हो गया है ना। आप एक काम करो, नेट का रिचार्ज भी मेरे फ़ोन से ही कर दो। पायल की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हो जाती है और बिजली का बिल और नेट रिचार्ज दोनों ही पायल के फ़ोन से कर देती है। पूर्वी की यह चालाकी कुछ दूर खड़ा पूर्वी का पति श्लोक देख रहा होता है और वो पूर्वी को अपने पास बुलाकर बोलता है, तुम जैसी चालाक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम अपनी भोली देवरानी का कितना फायदा उठाती हो। तुम जैसी चालाक जेठानी पाकर उसकी तो किस्मत ही फूट गई है। देखिए श्लोक जी, आप मुझे कुछ मत बोलिए, मैंने तो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो कि वो नहीं करती है। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने पैसे बचा लिए, वो नहीं बचा पाई। कितना गलत सोचती हो पूर्वी तुम, उसमें भी दिमाग है, लेकिन वो अपनों के साथ गेम नहीं खेलती है। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे इतने ताने सुना रहे हो? अच्छा पूर्वी, सच सच बताओ कि तुम्हारे फोन में रिचार्ज नहीं है और तुमने कोई चालाकी नहीं दिखाई। खा लो मेरी कसम कि तुम्हारे फोन में रिचार्ज नहीं है। वो वो सच में श्लोक जी। बस करो पूर्वी, रहने दो। तुम्हारी लड़खड़ाती जुबान बता रही है कि तुमने पायल के फोन से चालाकी से पेमेंट करवाया है। सुधर जाओ पूर्वी, अभी भी टाइम है। एक दिन तुम्हारी ये चालाकी तुम पे ही ना भारी पड़ जाए। इतना कहकर श्लोक अपने ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन पूर्वी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन सुबह पायल झाड़ू लगा रही होती है और पूर्वी सीढ़ियों से फोन चलाती हुई उतर रही होती है। तभी पूर्वी की सास सुनीता पूर्वी से बोलती है, सारा दिन फोन लेकर इधर उधर घूमती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। माँ जी, मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ और अभी ही मैंने फ़ोन चलाना शुरू किया है, पर आपको तो मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है। दिखाई तो तब देगा ना जब तू करेगी। एक काम कर, जब तक पायल बहू सफाई कर रही है तू रसोई में जाकर खाना बना ले, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या माँ जी, मैं खाना बनाऊँ सबके लिए? मेरे ख्याल से मैंने ये बात तुझे ही बोली है, किसी पड़ोसी को तो बोली नहीं है पूर्वी बहू, तो तू ही बनाएगी ना।
गलती कर दी मैंने कमरे से नीचे आकर। कमरे में ही रहती तो सही रहता। तुझे समझ में आ रहा है? मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ। जल्दी जाकर रसोई में खाना बना। जी माँ जी, आ गया मुझे समझ। जा रही हूँ मैं रसोई में खाना बनाने। पूर्वी रसोई में खाना बनाने आ जाती है। जैसे ही वो खाना बना रही होती है, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही पायल पे पड़ती है। तभी पूर्वी कान में फोन लगा लेती है और जोर जोर से बोलने लगती है, कभी तो अपना काम खुद कर लिया करो। सब लोग सारा काम मुझे ही बोल देते हैं। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। अभी मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। मेरे पास आपकी फाइल ढूंढने का टाइम नहीं है। अभी फोन रखो आप। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपकी फाइल ढूंढ दूंगी। तभी पायल वहां आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ जेठानी जी, क्यों गुस्सा कर रही हो आप? किस पे गुस्सा कर रही हैं आप? और इतनी जोर से आप किस पे चिल्ला रही हैं? मैं किस पे चिल्ला सकती हूँ? तुम्हारे जेठ जी के अलावा। सुबह फाइल भूल गए और अब मुझे बोल रहे हैं जल्दी से मुझे वो फाइल व्हाट्सएप कर दो। हाँ तो कर दीजिए ना जेठानी जी, जरूरी होगा तभी तो बोल रहे हैं। उनका काम नहीं रुकना चाहिए। और वैसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना सा ही तो काम बोल रहे हैं जेठ जी। देखो देवरानी जी, अभी मुझे माँ जी ने खाना बनाने के लिए बोला है। उनको भूख लग रही है और मुझे जल्दी से उनके लिए खाना बनाना है। अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो माँ जी चिल्लाएंगी मुझ पे, और फाइल व्हाट्सएप नहीं की तो तुम्हारे जेठ जी चिल्लाएंगे। मैं तो फंस गई हूँ, क्या करूँ? बस इतनी सी बात जेठानी जी। आप एक काम कीजिए, आप फाइल व्हाट्सएप कर दीजिए, खाना मैं बना लेती हूँ। माँ जी पूछे तो बोल देना आपने बनाया है। पायल की बात सुनकर पूर्वी खुश हो जाती है। एक बार फिर पूर्वी अपनी चालाकी से पायल से खाना बनवा लेती है और पूर्वी कमरे में आकर एसी चलाकर आराम से अपने घर वालों से बात करने लग जाती है। तभी सुनीता पायल को रसोई में काम करते हुए देख लेती है और सीधे पूर्वी के पास चली जाती है। सुनीता बोलती है, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? वो माँ जी, आप तो बाहर गई हुई थी ना, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तू अभी मेरी छोड़, अपनी बता। तू खुद को बहुत चालाक समझती है क्या? जब देखो तब अपनी देवरानी को लूटने में लगी रहती है। जब देखो तब उसे पागल बनाती रहती है। खाना बनाने के लिए मैंने तुझे बोला था ना, तो वो किचन में क्या कर रही है? माँ जी, वो मैं श्लोक जी की फाइल ढूंढने आई थी। उन्होंने बोला था उनको एक फाइल व्हाट्सएप करनी थी, वो भी अर्जेंट। तभी मैं कमरे में आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम भी कर लूं। अच्छा, तो ठीक है, मैं अभी श्लोक को फोन करके पूछ लेती हूँ कि कौन सी फाइल वो भूल गया था और तुझे व्हाट्सएप करने के लिए बोल रहा था। मगर याद रखना, अगर आज तो झूठी साबित हुई या तेरी कोई चालाकी सामने आई तो आज ही अपने घर के लिए रवाना हो जाइयो, समझी? सुनीता जैसे ही अपने बेटे को फोन लगाने लगती है, नहीं नहीं माँ जी, श्लोक जी को फोन मत कीजिए। मैंने झूठ बोला था। श्लोक जी ने मुझे कोई फाइल व्हाट्सएप करने के लिए नहीं कहा था। वो क्या है ना, मैंने ही अपनी चालाकी से पायल को खाना बनाने लगा दिया और खुद आकर यहाँ आराम करने लग गई। तेरे अंदर जरा भी दया नहीं है ना? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मैं कभी भी पायल को तेरी चालाकियों के बारे में नहीं बताती हूँ, ना ही उसे समझाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार अगर विश्वास टूट जाए ना, तो दोबारा बनता नहीं है। अगर किसी दिन उसे तेरी हरकतों के बारे में पता चल गया ना, तो तेरी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए बोल रही हूँ, सुधर जा तू। अपनी सास से इतना सुनने के बाद भी पूर्वी कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह
पूर्वी अपनी देवरानी पायल से बोलती है। सुनो देवरानी जी, माँ जी ने हमारे सारे गहने वैसे तो लॉकर में रख दिए हैं, लेकिन तुम्हारा एक मुंह दिखाई का सेट अभी भी तुम्हारे पास है। मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रही हूँ, तुम कहो तो मैं उसे भी जमा करवा दूँ। अरे जेठानी जी, ये भी कोई पूछने की बात है। आप मेरा हार लॉकर में जमा करवा दीजिए, वहाँ मेरा हार पड़ा है, वहाँ से आप ले लीजिए और उसे लॉकर में जमा करवा दीजिए। पूर्वी सोचती है, कितनी भोली है मेरी देवरानी, जल्दी से मेरी बातों में आ जाती है। इसे क्या पता ये हार किसी लॉकर में नहीं जाएगा, बल्कि मेरे माँ के पास जाएगा। चल पूर्वी, लग जा काम पे। छुपते छुपाते पूर्वी पायल का हार लेके जा रही थी। तभी सुनीता की नजर पूर्वी पे पड़ जाती है और चुपके से फोन करके अपनी माँ को किसी पार्क में बुला लेती है और पूर्वी खुद भी छुपके छुपाते हार को लेके घर से निकल जाती है। लेकिन वो इस बात से बेखबर होती है कि उसकी सास सुनीता भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। थोड़ी देर में पूर्वी अपनी माँ के पास आ जाती है और बोलती है, माँ ये हार मैं ले आई, इसको संभाल के रखना। ये हार जब मैं मायके आऊंगी ना तब पहनूंगी। लेकिन बेटी, अगर तेरे ससुराल में किसी ने इस हार के बारे में पूछा और तेरी देवरानी ने बता दिया कि उसने ये हार तुझे दिया था, तब तू क्या करेगी? आप भी ना माँ, आप उस चीज की चिंता मत करो। मेरी देवरानी बहुत भोली है, वो आज तक कभी मेरी चालाकियों को नहीं पकड़ पाई, तो अब क्या पकड़ेगी? और मैं जब घर जाऊंगी तो हाथ में पट्टी बांध के जाऊंगी, बोल दूंगी मुझे रास्ते में कुछ गुंडों ने घेर लिया था और मुझसे हार छीन लिया। कोई भी पता नहीं लगा पाएगा माँ, मैं बहुत चालाक हूँ। वैसे बेटा, है तो तू बहुत चालाक। रख लेती हूँ मैं ये हार अपने पास, जब तू मायके आए तब तू पहनना इसे। पूर्वी और उसकी माँ की सारी बातें दूर खड़ी सुनीता सुन रही थी। सुनीता पूर्वी के पास जाके बोलती है, पूर्वी बहू, तू इतना गिर जाएगी? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, तू अभी अपनी माँ के साथ चली जा। बाकी लोगों को जवाब मैं खुद दे दूंगी, क्योंकि तू तो सुधरने वाली है नहीं वैसे भी। अगर तू इस घर में रही तो तू इस घर को जोड़ेगी नहीं, बल्कि तोड़ेगी। और मैं अपने हंसते खेलते घर को टूटता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए अच्छा है तू अभी यहाँ से चली जा। अपनी सास से ये बातें सुनकर पूर्वी बहुत डर जाती है। पूर्वी बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी अपनी देवरानी पायल को परेशान नहीं करूँगी। अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो आप मुझे घर से निकाल देना। मुझे ये आखिरी मौका दे दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।